नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत की विदेश नीति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इसकी शुरुआत होती है हिंद महासागर में हुई एक बेहद नाटकीय घटना से। चलिए देखते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। तो बात है 4 मार्च की सुबह की। एक ईरानी जंगी जहाज जिसका नाम था आइरिस डेना श्रीलंका के पास से गुजर रहा था। जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक ये एक दोस्ताना जहाज था जिस पर अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने हमला किया और उसे डुबो दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत, जो खुद को इस पूरे रीजन का गार्डियन कहता है, वो इस घटना पर एकदम चुप क्यों रहा? इस जहाज की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जहाज पहले भारतीय नौसेना का मेहमान बनकर एक जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही इसे तबाह कर दिया गया। हमले में 87 ईरानी सैनिक मारे गए और भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो भारतीय नौसेना दोस्ती के पुल बनाने की बात कर रही थी और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों के अंदर इतनी बड़ी और विनाशकारी घटना हो गई। असल में ये जो घटना थी ना, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक संघर्ष का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। इस विश्लेषण में एक ऐसे अघोषित युद्ध का जिक्र है जो बहुत ही विनाशकारी था। आंकड़े देखिए, दोनों तरफ से बड़े हमले हुए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी 9 देशों में फैले 27 अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। और ये टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने कथित तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो तेल के लिए एक बहुत ही जरूरी रास्ता है। सोर्स के मुताबिक ये कदम भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा था। अब जो अहम बात है वो ये कि इस पूरे संकट पर भारत का जो रवैया रहा वो उसकी पुरानी विदेश नीति से बिल्कुल अलग था। और ये स्लाइड भारत के विदेश नीति में आए उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले की पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। वाजपेयी जी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले की निंदा की। मनमोहन सिंह जी ने 2011 में लिबिया में पश्चिमी देशों की कार्रवाई को गलत ठहराया। लेकिन अब क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक मौजूदा प्रधानमंत्री ने सिर्फ ईरानी हमलों की निंदा की, पर अमेरिकी इजरायली हमलों पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। ये जो जियोपॉलिटिकल बदलाव थे, ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थे। इनका सीधा असर भारत की साख पर और यहाँ के आम नागरिकों पर पड़ा। अब सोचिए, प्रधानमंत्री के इस बयान को अगर हम आइरिस डेना के डूबने की घटना के साथ रखकर देखें तो ये भारत की भूमिका पर कई सवाल खड़े करता है ना? एक और घटना का जिक्र है जिसे अपमान की तरह देखा गया, जब अमेरिका ने कथित तौर पर भारत को सिर्फ 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी। और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। तेल सप्लाई में जो भी रुकावटें आईं, उसकी वजह से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि भारत की नीति में इस तरह के बदलाव के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? सोर्स इस पर कुछ संभावित वजह बताता है। तो आखिर विदेश नीति में ये अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? सोर्स इन्हीं वजहों को टटोलने की कोशिश करता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सोर्स क्यों का जवाब देने के लिए इन बातों को विपक्ष के नेताओं के आरोपों और अटकलों के तौर पर पेश करता है। इसमें ये दावे शामिल हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या फिर अमेरिका में अडानी करप्शन के आरोपों से जुड़े ब्लैकमेल की अटकलें, और तो और प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के ठीक 48 घंटे बाद ही हमले क्यों शुरू हुए, ये टाइमिंग भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो जियोपॉलिटिक्स को असल दुनिया के असर से जोड़ता है कि जब कोई देश अपनी विदेश नीति का रास्ता बदलता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।